अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके स्टूडेंट्स तीन पार्ट्स हैं, तो एक ही पार्ट करूंगा क्योंकि सब क्या वो मेथड बिल्कुल सेम है। बाकी पार्ट्स आप खुद कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं। अगर कोई इशू आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट ये है कि उसने बोला हुआ कि ये मेरे पास ये तीन वेक्टर्स हैं जो पैरेलल पाइप के एजेस हैं। आपने करना है जी इसमें पैरेलल पाइप का वॉल्यूम जो है वो आपने फाइंड करना है। स्टूडेंट 7.5 के इंट्रोडक्शन पे एक वीडियो मैंने पूरी बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप ये सारी चीज़ें बेसिक्स इसकी देख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या होता है? सीधा सी बात यह है कि जो आपको तीन वेक्टर्स गिवन है, आपने करना है जी इन तीनों वेक्टर्स का ले लेना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इन तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे और इन तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो आएगा वो हमारा क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप होता है हमारे पास। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करने का तरीकाकार क्या होता है कि ये जो तीनों वेक्टर्स हमारे पास गिवन है, फर्स्ट रो में हमने करना होता है जी पहले वेक्टर्स के आई जे के कोफिशिएंट, सेकंड रो में सेकंड वेक्टर के, थर्ड रो में थर्ड वेक्टर के, और सीधा सीधा हमने क्या करना है जी इनका वो डिटर्मिनेंट जो बनेगा उसको सॉल्व कर लेंगे। वही हमारा क्या आ जाएगा जी? वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो तीनों वेक्टर्स थे u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू ये लिख लिए हैं। अब यहाँ पे देखें कि फर्स्ट रो में आपने कर लेना जी वेक्टर u जो है उसके कोफिशिएंट्स लिख लेने। अब वेक्टर u आपके पास लिखा हुआ जी 3i प्लस 2k, मतलब अंदर j नहीं लिखा हुआ, तो इट मीन्स g का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है जी? 0। तो 3 0 2 आ गया। वेक्टर v क्या है जी? i प्लस 2j प्लस k, तो 1 2 1 इसके कोफिशिएंट्स। वेक्टर w में देखें j k है, i कोफिशिएंट मिसिंग है, तो इट मीन्स इधर क्या आ जाएगा? 0 -1 एंड 4 आ गया। अब इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम लोग एक्सपेंड कर सकते होते हैं। तो देखिए अगर मैं इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करता हूं तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने 3 लिखा, 3 वाली रो स्किप कर दी, 3 वाला कॉलम स्किप कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 1 -1 एंड 4 आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट मेरे पास क्या है जी? 0। आपको पता है कि इधर प्लस माइनस और फिर प्लस 0। अब इसकी रो स्किप कर देंगे, इसका कॉलम स्किप कर देंगे, तो बाकी क्या आएगा जी? 1 1 0 एंड 4 आ जाएगा। लास्ट में स्टूडेंट्स आ जाएगा 2। अब इस 2 वाली रो स्किप कर दी, 2 वाला कॉलम स्किप कर दिया, तो बाकी क्या बचता है जी? 1 2 0 एंड -1 आ गया। अब ये जितने भी 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स हैं, इसको हम लोग किस तरह से एक्सपेंड करते हैं जी? 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास 8 आ जाएगा। 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1, और दरमियान में क्या आ गया? माइनस आ गया। अब देखिए ये 0 है, बाहर आपको पता है 0 के साथ किसी भी चीज़ ने जब मल्टीप्लाई होना है तो इसने एट द एंड 0 ही बन जाना है, इसलिए सारे की जगह पे हम लोग डायरेक्टली क्या लिख देंगे? 0 ही लिख देंगे। +2। अब देखिए 1 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1, 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 0, और दरमियान में क्या आ गया जी? आपका माइनस आ गया। 3 सेम एज इट, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 8 + 1 -0 + 2 इंटू -1 आ गया। 3 इंटू 9, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? -2। 3 को देखें जब मैं 9 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 27 - 2, तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ टेट्रा हाइड्रॉन क्या वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या आ गया जी? 25। अब इसके साथ में आपने एक चीज़ का ये ख्याल रखना है कि साथ में आपने क्यूबिक यूनिट जरूर लिखना है, क्योंकि आपको वॉल्यूम जो होता है इसके यूनिट्स जो होते हैं वो क्यूब होते हैं, क्योंकि लेंथ विड्थ और हाइट तीन चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो ये मेरे पास क्या निकल आएगा जी? 25 क्यूबिक यूनिट्स जो है वो इसका वॉल्यूम निकल आया। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 7.5 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें हमने ये प्रूफ करना है कि A डॉट B क्रॉस C इक्वल आना चाहिए B डॉट C क्रॉस A के, और ये इक्वल आना चाहिए C डॉट A क्रॉस B के। अब इसमें मैं एक चीज़ आपको ये बता दूंगी, बुक के अंदर ना अक्सर ये मिस प्रिंटिंग टाइप हुई है अक्सर बुक्स में, उन्होंने ये इधर कॉमा लिखा होता है, तो ये कॉमा नहीं है, ये डॉट है। A डॉट B क्रॉस C
बी डॉट सी क्रॉस ए और सी डॉट ए क्रॉस बी जो है ये तीनों चीज़ें इक्वल आनी चाहिए। तो ये वैसे भी मैं एक आपकी ये प्रॉपर्टी है, इसका जो इंट्रोडक्शन पे वीडियो बनाई हुई है उसमें मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल से समझाई हुई हैं कि ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल आती हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे भी देख सकते हैं। तो ये अंडरस्टूड सी बात होती है कि अगर इनकी तरतीब सेम रहे, साइक्लिक ऑर्डर सेम रहे, मतलब ए के बाद बी, बी के बाद सी, तरतीब अगर यही रहे तो इन तीनों का आंसर जो है वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल ही आता है। तो अब हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये इक्वल ही आना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोगों ने 3 लिख लेना है और 3 वाली रो और कॉलम स्किप कर देंगे सेम उसी तरह से। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा जी, 3 लिखा, 3 वाली रो स्किप की, 3 वाला कॉलम स्किप कर दिया। तो बाकी देखिए मेरे पास क्या आ गया जी, एक आ गया 3 माइनस 2 5 एंड 1 आ गया। इसके बाद माइनस, ये माइनस जो हम लोग लिखते हैं ये आपको पता है फॉर्मूला का माइनस होता है। अब ये जो 1 है इसके साथ एक माइनस अपना है, ठीक है जी। अब देखिए इस 1 वाली रो छोड़ दें, इस 1 वाला कॉलम स्किप कर दिया, रो और कॉलम। बाकी स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आ गया जी, 4 माइनस 2 2 एंड 1 आ गया। लास्ट पे लिखेंगे जी प्लस 5। अब देखिए 5 वाली रो स्किप कर दी, 5 वाला कॉलम स्किप कर दिया, तो बाकी क्या बचता है जी, 4 3 2 एंड 5 आ गया। ये सिंपली अब हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेंगे। देखें सबसे पहले स्टूडेंट्स ये 3 मेरा सेम है एज इट, ये 3 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3। 5 को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -10, और आपको पता है इनके दरमियान हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, +1। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 को जब मैं -2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, -4, और एक ये मेरा माइनस आ गया। +5, 2 को 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 20, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ये क्या आ गया जी, -6 आ गया मेरे पास। अब देखिए स्टूडेंट्स ये वाला 3 मेरा सेम एज इट, ये क्या आ जाएगा जी 3 + 10 + 1 एज इट, ये क्या आ गया 4 + 4 + 5, 20 में से 6 माइनस करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब इसको देख लें जी, 3 × 13 + 1 × 8 प्लस क्या आ गया, ये 5 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये देखें 3 को 13 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा बन जाएगा जी 39 + 8 + 70। इन सब को अगर आप ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा जी 117। तो A डॉट B क्रॉस C का आंसर क्या आ गया जी, 117 आ गया। अब मैंने क्या फाइंड करेंगे जी, इसी तरह से अब B डॉट C क्रॉस A, तो देख लेते हैं जी B डॉट C क्रॉस A जी, B डॉट C क्रॉस A। तो फर्स्ट रो में अब वेक्टर B जो है उसके एलिमेंट्स लिख लेंगे तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास जी, 4 3 - 2 आ गया। इसके बाद क्या आ जाएगा C जो कि क्या जी 2 5 एंड 1, और लास्ट पे क्या आ जाएगा A, वो क्या जी 3 - 1 एंड 5 आ गया। सबसे पहले वेक्टर B लिखा हुआ है तो फर्स्ट रो में वेक्टर B के कोफिशिएंट्स, फिर वेक्टर C के कोफिशिएंट्स और लास्ट में वेक्टर A के कोफिशिएंट्स आ गया। अब इसको भी एक्सपेंड करना है तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले 4 लिखा तो 4 वाली रो और 4 वाला कॉलम स्किप हो जाएगा। देख लेते हैं जी 4 वाली रो स्किप, 4 वाला कॉलम स्किप, तो बाकी क्या बचता है 5 1 -1 एंड 5 आ गया। -3 सेकेंड टर्म के साथ आपको पता है हम लोग माइनस लिखते होते हैं। अब 3 वाली रो भी छोड़ दी, 3 वाला कॉलम भी छोड़ दिया, तो आपके पास बाकी क्या बचता है जी 2 1 3 एंड 5। लास्ट में क्या आ गया जी, ये -2, इसकी रो छोड़ दी, इसका कॉलम छोड़ दिया, तो बाकी क्या बचता है जी 2 5 3 एंड -1 आ गया। तो इसको अब हम लोग जो है वो सीधा सीधा एक्सपेंड कर लेते हैं। तो देखें ये 4 मेरा एज इट आ गया, ये 5 जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 25। 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1, और आपको पता है कि दोनों के दरमियान में हमारा हमेशा क्या आता है जी, माइनस का साइन आता है।
अब सेम इसी तरह से देखें, ये मेरे पास क्या आ गया जी, -3 आ गया। 2 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3, और दरमियान में क्या आ गया हमारा, माइनस आ गया। -2, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -2, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 15, और दरमियान में क्या आ गया, माइनस आ गया मेरे पास। अब देखिए ये स्टूडेंट्स 4 एज इट, ये मेरे पास क्या बन गया जी, 25 + 1, ये जी -3 7 में से, फिर 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, और ये मेरे पास क्या आ गया, -2, और ये स्टूडेंट्स आ गया जी -17 आ गया मेरे पास। अब देखिए 4 × 26, 23 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 आ जाएगा। ये -2 -34 17 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा जी, +34 आ जाएगा मेरे पास। अब 4 को 26 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बनता है जी 104 -21 + 34 आ गया। तो इसमें से जब आप इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी क्या आता है, 117 ही आएगा। तो B.C क्रॉस A भी क्या आ गया आपका, 117 आ गया। इसी तरह से अगर स्टूडेंट्स आप इसका C.A क्रॉस B भी निकालेंगे तो वो भी आपका 117 ही आएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये तीनों वैल्यूज़ क्या एक दूसरे के इक्वल है।